नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रवीण क्लासेस में। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से आपको रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी तथा अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करवाई जा रही है। ये चैनल पूर्णतः निःशुल्क है, जिसके माध्यम से आप फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करिए। दोस्तों, आज मैथ में नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट ले रहे हैं, जिसमें कुछ सवाल फिर से लेने की कोशिश करते हैं। हमने आपको पहले भी बताया है कि मैथ के सवाल हों या कोई अन्य सवाल हो, उनको जितना जल्दी से जल्दी हम सॉल्व कर लेंगे, उतनी जल्दी ही हमारा स्कोर अच्छा होगा और ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम पूरा पेपर कर पाएंगे, छूटेगा नहीं। तो पहला देख लेते हैं सवाल। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है। यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। इसका मतलब एक सवाल और करा चुके हैं। इस टाइप का सवाल बहुत बार पूछा जाता है। देखिए, पूछा भी गया 2003, 2007, 11, 9, 12, 2011 इस तरह से, और एनटीपीसी के 2016 के पेपर में भी ये सवाल आया हुआ है। तो इस तरह का सवाल जब भी अंकों को आपस में बदलने की बात करता है तो उसमें कुछ जोड़ा जाता है या घटाया जाता है, इस तरह की कोई बात करता है। तो एक सिंपल सा है, जब अंतर अंकों का आता है तो आपको हमने पिछली क्लास में बताया था, फिर से देख लीजिए। 1 का अंतर अगर अंकों में आता है तो उस संख्या में अंतर 9 का होता है। मिनिमम जैसे मान लीजिए दहाई पर संख्या में लेनी है, 10 लिख लिया। अब 10 के अंकों को अगर हम बदल दें तो 0 और 1 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। अब इनका अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 ही तो आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंकों में अगर अंतर हो तो संख्या का मान 9 हो जाता है। अब इस प्रकार से हमें करना होता है। इसी तरह से अगर 2 का अंतर आ रहा है अंकों में तो संख्या का 18 हो जाएगा। 3 का आ रहा है अगर अंकों में अंतर तो संख्या का अंतर 27 हो जाएगा। अगर 4 का आ रहा है तो 36 हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया यदि उसमें से 36 जोड़ा जाए, इसका मतलब तो अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अंतर जो है वो 36 है। अगर बदल देते हैं तो 36 बढ़ जाता है, इसका मतलब 36 है, ये 36 संख्या है। अब अंतर अंकों में कितना आ रहा है? 4 का। यहाँ पर ये बात कही गई है कि अंकों का योग 14 है और अंतर कितना निकाल लिया हमने? 4। तो संख्या निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 18 आ जाएगा, 2 का भाग दे देंगे तो एक संख्या आ जाएगी 9 और दूसरी आ जाएगी 5, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए? 14 होना चाहिए। तो एक संख्या हो गई 9, दूसरी हो गई 5। पूछा गया है दोनों अंकों में से छोटा सा अंक कौन है, तो बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा 5। ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल कहा गया एक विशिष्ट लदान में 120 नई कारें हैं, जिनमें से 2/3 कारों में रेडियो लगे हुए हैं, 2/5 कारों में एयर कंडीशनर लगे हुए थे। यदि 20 कारों में ना तो रेडियो ना ही एयर कंडीशनर लगे हुए हैं तो इस पोषण में कितनी कारों में रेडियो और एयर कंडीशनर लगे हुए हैं? देखिए, टोटल कारें 120 थी, उसमें से कहता है 20 में कुछ नहीं, तो हमें लेके चलना है सिर्फ 100 को। 100 कारें हैं जिनमें कुछ ना कुछ लगा हुआ है। तो पहली कंडीशन कही गई है कि 120 का 2/3 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 80। दूसरा कहा गया है कि 2/5 में एयर कंडीशनर लगे, इसमें रेडियो लगे हुए हैं, तो 120 का 2/5 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 24, दूनी 48, यानी 48। तो अब संख्या आ गई 80 में रेडियो लगे हैं और 48 में एयर कंडीशनर यानी एसी लगे हुए हैं। तो बस अब हमें देखना है कि लगे वाली संख्या कितनी है, 80 वो और 48 ये, टोटल कितने हो गए? 128। जबकि ओवरऑल संख्या कितनी थी? 100 की। ज़्यादा कितना हो गया? 28। यही आपका आंसर है। ये पूछा गया था
कि ऐसी कितनी कार हैं जिनमें रेडियो और एयर कंडीशनर दोनों लगे हुए हैं। तो आपका आंसर हो गया 28। 28 में 28 ऐसी संख्या है। इस तरह से हम वेन डायग्राम से भी कर लेते हैं, कैसे करेंगे उसको भी देख लीजिए। ये टोटल संख्या कितनी थी 80, जिसमें रेडियो लगे थे। एयर कंडीशनर यानी एसी वाली कितनी संख्या थी 48, हमने अभी निकाल लिया है। अब हमको ये देखना है कि कितनी ऐसी संख्याएं जिनमें दोनों कुछ ना कुछ लगा हुआ है। तो सीधी सी बात हम ये चेक करते हैं कि टोटल संख्या दोनों की कितनी है। टोटल संख्या हमारी 128 आ रही है, लेकिन ये भी बताया गया है कि 20 कारों में कुछ नहीं लगा है, सिर्फ 100 कारों में ही लगा है। तो 100 हम घटा देंगे तो 28 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। अगला सवाल है शुरुआती बिंदु पर एक बस में लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। इसका मतलब ये संख्या 2:1 में थी। ये बॉयज़ थे, ये गर्ल्स थी। रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं और 20 लड़कियां बस में चढ़ जाती हैं, जिससे लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती है। यात्रा की शुरुआत में लड़कों की संख्या क्या थी? तो देखिए, एक जगह 15 लड़के उतरते हैं, यानी कि ये माइनस हो जाता है, और एक साइड 10 लड़कियां चढ़ जाती हैं। तो अब इसका मतलब अगर हम एक साइड संख्या निकालें तो अंतर कितना का आ जाएगा 25 का। फिर ये जब 25 का अंतर आएगा तो अनुपात बराबर हो जाता है, यानी एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो पूछा क्या है, यात्रा में लड़कों की संख्या कितनी थी, लड़के कितने थे 25 का हमने गुणा कर दिया, आपका उत्तर आ गया 50। ये आपका आंसर हो गया। अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहते तो वो भी देख लीजिए। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। मान लेते हैं 2x लड़कों की संख्या थी और लड़कियों की संख्या x थी, क्योंकि ये कहा ही गया है। अब कहा जाता है कि 15 लड़के उतर जाते हैं, तो इसमें से 15 घट जाएगा और 10 लड़कियां चढ़ जाती हैं, तो 10 हमने जोड़ दिया। और फिर कहता है जिससे लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती, तो हम बराबर कर देंगे। इस x को इधर लाएंगे तो x 2x में से 1 घट जाएगा तो x बचेगा। ये माइनस का इधर जाएगा तो 25 हो जाएगा। प्लस में x का मान कितना आ गया 25, और लड़कों की संख्या कितनी थी 2x थी, तो x का मान यहाँ पर 25 रख देंगे तो आंसर आपका 50 आ जाएगा। इस तरह से भी आंसर निकल आएगा। अगला देखते हैं। अगला सवाल है भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। भैंसों की संख्या समूह में कितनी थी? अब यहाँ पर कहा गया है कि भैंसे तथा बतखों के एक समूह के सिरों की संख्या, अब हम मान लेते हैं, अब इसको 2 तरह से भी कर सकते हैं। मान लिया कि x भैंस थे और y बतख थी, तो इनका दोनों का अगर योग करें तो टोटल z हो गया, यानी कुल संख्या हो गई। और कुल संख्या जो होगी वो सिरों की संख्या, क्योंकि भैंस हो या बतख हो सिर एक ही होता है, तो दोनों की अगर हम संख्या जोड़ देंगे तो कुल सिरों की संख्या के बराबर हो जाएगा। एक तो ये बात हमको क्लियर हो गई। दूसरा, अब हम पैर अगर निकालें तो पैर निकालेंगे तो भैंस के 4 पैर होते हैं, तो 4x धन बतख के 2 होते हैं 2y बराबर, बोला गया है सिरों की संख्या, सिर कितने थे z, यानी इसका 2 गुना से 24 अधिक है। ये 24 को हम ऐड कर लेंगे। अब क्या करेंगे, ये दूसरा इक्वेशन बन गया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का क्या, पहले वाले इक्वेशन में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो ये 2y हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा, इधर 2z हो जाएगा। अब इनको दोनों को अगर हम घटा देंगे, सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, y में 2x बचेगा, z भी कट जाएगा, तो 2x बचा। 2x बराबर ये 24 आ जाएगा, तो x बराबर 12। सवाल में पूछा गया था भैंसों की संख्या क्या होगी, तो x को ही हमने भैंसा माना, तो 12 आपका उत्तर हो गया। अगला सवाल, 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान किया तथा प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान
किया, यदि कुल 1600 रुपये एकत्रित किए गए तो कक्षा में कितने लड़के हैं। देखिए इस तरह के सवाल अगर हम विकल्प से करते हैं तो आसानी से आ जाते हैं। अब यहाँ पूछा गया है कि लड़के कितने थे, इसका मतलब अगर हम आंसर में 50 लड़के ले लें तो लड़कियाँ 10 बचेंगी, क्योंकि टोटल संख्या 60 बताई गई है। अब ये कहा गया है कि जितने लड़के थे वो लड़कियों की संख्या के बराबर रुपए देते हैं, यानी 10 रुपये इसमें देंगे तो ये टोटल हो जाएगा 500, और ये लड़कों के बराबर तो इनका भी हो जाएगा 500। दोनों का योग करेंगे तो आना चाहिए 1600, लेकिन नहीं आ रहा क्योंकि दोनों का योग करेंगे तो 1000 ही आएगा। इसका मतलब पहला आंसर हमारा गलत। दूसरा चेक कर लेते हैं। डाटा अपर्याप्त, इसको छोड़ देते हैं। सी नंबर को देखते हैं 20। अगर हम ये मान लें कि 20 लड़के थे तो 40 लड़कियां शेष बची, और लड़के कितने रुपए देंगे, 40 ही देंगे, यानी एक दूसरे को उल्टा दे रहे हैं, तो ये 40 दे दिया। फिर लड़कियां कितने रुपए देंगी, 20 लड़के थे 20 के बराबर देंगे, तो इनका योग 800 आ गया, ये भी 800 आ गया, दोनों का योग कर दीजिए 1600। इसका मतलब हमारा आंसर क्या सही है, सी नंबर सही है। तो विकल्प मेथड से अगर हम करते हैं तो जल्दी से आंसर आ जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। एक सूक्ष्म जीव प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या को दोगुना कर लेता है। 30 दिन के अंत में इसकी संख्या 84 लाख है। इसकी संख्या कब 21 लाख थी। तो ऐसे सवाल हम रिवर्स में चलते हैं लेके। जैसे मान लीजिए कि 30 दिन थे, 30 दिनों में 84 लाख हुई है, तो इसका मतलब एक दिन में दोगुनी हो रही है, तो 29 दिनों में ये 42 लाख रही होगी, 28 दिन में 21 लाख रही होगी। बस आपका उत्तर आ गया, क्योंकि सवाल में यही पूछा गया 21 लाख संख्या कब थी, तो सी नंबर आपका आंसर है। अगला देखते हैं। एक पेड़ प्रतिवर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 बढ़ता है। यदि आज उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो 2 वर्ष पश्चात वह कितना बढ़ेगा। देखिए अगर 8 थी, 1/8 बढ़ता है, इसका मतलब थी कितनी, 8 बढ़ा कितना 1, यानी वर्तमान में 1 कितनी हो गई, 9 हो गई, 9/8। तो पहले साल 9/8, फिर से उसी रेशियो में बढ़ रही है, तो दूसरे साल 9/8 पहले साल बढ़ी, दूसरे साल भी 9/8 बढ़ेगी। तो 8 × 8 64, 64 कट जाएगा, 9 × 9 81। आपका आंसर 81, डी नंबर। अगला, एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं। प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है। कितने खेल खेले गए। देखिए इस तरह के सवाल अगर एक फार्मूला n(n-1/2) या जितने भी खेल होते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं, वो बच्चे लेके एक बच्चे को कम कर देते हैं, क्योंकि एक दूसरे से हाथ मिलाता, स्वयं तो मिलाता नहीं। 5 अगर बच्चे थे तो कोई भी बच्चा एक अपने को छोड़कर 4 अन्य लोगों से मिलाता है। तो इसका कहने का मतलब ये फार्मूला है, इस पर भी आप रख दीजिए 5 गुणते ये 4 बचेगा, 4/2 यानी कि 10। आपका आंसर 10, डी नंबर। अगला, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। लड़के 3 हैं, लड़कियां 1 हैं, इस रेशियो में है। तो निम्नलिखित में कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकती। कुल का है तो दोनों का योग कर देंगे, यानी 4 का अनुपात आया। तो ये 4 जो विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कोई ऐसा एक विकल्प होगा जो 4 से डिवाइड नहीं होगा। 48 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 42 नहीं होगा और 40 भी हो जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या हो गया आपका, सी नंबर। अगला आंसर, एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। यदि ये लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं। देखिए कुल जो लड़के हैं उसका 3/4 कितने बता रहा है, 15 लड़के हैं। इसका मतलब कुल लड़के कितने हो गए, 20। अभी फ़िलहाल जो बोला, यदि ये जो 20 बच्चे आए इनकी लंबाई कितनी है, 158 सेंटीमीटर से अधिक। फिर इसके बाद कहता है तथा कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है। जो ये संख्या थी किसका, कुल विद्यार्थियों का 2/3 थी। इसका मतलब
कुल बच्चे कितने थे? 30 थे। इसका गुणा इधर कर देंगे तो कुल बच्चे आ गए 30, जिसमें लड़के निकले हमारे 20 बॉयज़ थे। ये 20 को घटा दिया तो बचा कितना? 10। लड़कियों की संख्या पूछी गई 10। एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुना गलत किए। इसका मतलब एक अगर सही किया तो 3 उसने गलत किए। तो टोटल जोड़ दें तो कितने हो गए? 4 अनुपात आ गया। कहा गया उसने कुल प्रश्न 76 हल किए हैं, तो उसने कितने प्रश्न सही हल किए? तो 1 अनुपात का मान आ गया 19 और सही वाला एक ही था, यानी कि आंसर आपका हो गया सी नंबर। अगला सवाल, संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की तिगुनी घटाओ 1 होती है यदि श्रृंखला की प्रथम 2 संख्याएं 2 और 5 हैं तो चौथी संख्या पूछी गई है। तो इसका मतलब कंडीशन ये दी गई है, कोई भी संख्या अपनी पूर्ववर्ती, जैसे मान लीजिए 5 है, 5 की पूर्ववर्ती संख्या 2 हुई तो वो होती क्या है? पूर्ववर्ती संख्या का 2 गुना, यानी जैसे 2 था 2 का 3 गुना 6 हो जाएगा। और कहता है कि घटाओ 1 होती है, यानी कि 1 घटाने पर जो मान आता है वही संख्या होती है। तो ये 5 आ गई। इसके बारे में बात कर रहे थे। हम अगर अगली संख्या लेना चाहें तो 5 में 3 का गुणा कर देंगे तो 15 और 5 ये है, 5 में से अगर हम 3 का गुणा कर देंगे तो 15 आ जाएगा और 1 घटा देंगे तो आंसर आएगा 14। फिर अगली निकालना है तो फिर से इसमें 3 का गुणा करेंगे, 1 घटा देंगे तो 14 थे 42 और 1 घट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 41। आपका उत्तर 41 बी नंबर। 1050 रुपये को 1500 आदमियों तथा औरतों में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक आदमी 1 रुपये तथा प्रत्येक औरत को 50 पैसे प्राप्त होते हैं, तो औरतों की संख्या कितनी है? देखिए, इनको बेसिक से नहीं लगाना, ऐसे सवाल हम विकल्प मेथड की ओर जाते हैं। तो हम सीधी सी बात देखते हैं कि प्रत्येक आदमी को 1 रुपये मिलता है और औरत को 50 पैसे मिलते हैं। पूछा गया है औरतों की संख्या, तो हम क्यों ना जो विकल्प में दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए पहला विकल्प 800 का दिया गया है, 800 अगर महिलाएं थी उनमें 50 पैसे मिल रहे थे, 50 पैसे मिल रहे थे यानी आधा रुपया मिल रहा था, तो 400 रुपये महिलाओं के हुए। टोटल थे 1050 रुपये, 400 ये हो गए तो 650 और प्रत्येक पुरुष को 1 रुपये मिलता था। तो इसका मतलब पुरुषों की संख्या अब 800 ये हो गई तो 650 पुरुषों की संख्या हो जाएगी। तो ये तो बहुत आंकड़ा चला जाएगा 1450, यानी कि ये आंसर गलत हो गया क्योंकि टोटल आदमी 1500 थे। पहला गलत हुआ। दूसरा चेक करते हैं, दूसरा है 900। अब 900 अगर महिलाएं थी तो 50 पैसे यानी आधा रुपये लग रहा है, तो इनको 450 रुपये औरतों के इकट्ठे हुए और अब 450 इकट्ठे हो गए, इकट्ठे को टोटल था 1050, तो शेष कितना बचा? 600 बचा। 600 प्रत्येक आदमी को 1 रुपये मिलता था, तो 600 आदमी के लिए 600 रुपये भी इकट्ठे हुए। तो इसका मतलब ये कंडीशन टोटल फुलफ़िल होती है क्योंकि 600 और 450 अगर जोड़ देंगे तो 1050 रुपये आ रहे, तो आपका आंसर बी। एक सिंपल सा इस तरह से कर लेंगे तो यक्स हमारी हो गई कुर्सियाँ, तो मेज बच जाएंगी 57 माइनस यक्स। अब इनका दोनों का रेट पता है हमको, रेट पता है, एक का 90 है और एक का 120 रुपये है। तो 90 यक्स प्लस 120 57 माइनस यक्स बराबर ये कितना हो जाएगा? 6000 के। इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो यक्स का मान आ जाएगा हमारा 28। ये आपको सॉल्व कर लेना है। इस तरह से कर लीजिए, आसान पड़ेगा, नहीं तो फिर वो नहीं बन पाता है। अगला सवाल देखते हैं। एक सैटेलाइट एयर टाइम का 5 मिनट 40 सेकंड के लिए 13 रुपये बिल है। 4 मिनट 20 सेकंड का बिल कितना होगा? ये सवाल पहले भी करा चुके हैं, तो हम पूरा सेकंड में बदल लेते हैं। 5 मिनट को सेकंड में बदल देंगे तो 600 हो जाए,
6 पंचे 30 यानी 300 हो गया सेकंड, और 40 और जोड़ देंगे 340 सेकंड में 13 रुपये लगते हैं। तो 1 सेकंड का निकालेंगे तो 13/340 आ जाएगा। ये 1 सेकंड की वैल्यू आ गई। आप पूछा है 4 मिनट 20 सेकंड, तो 6 चौको 24 और 20 260 सेकंड का पूछा गया। इसका इसमें कर देंगे गुणा 13/340। इसको आप काट लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं मैच कर रहा है, इसका मतलब इसका आंसर कोई दूसरा होगा। काट लेते हैं हम, काट के दे देते, इसको काट दिया। अब इसके बाद 2 से काट दीजिए, ये आ जाएगा 13, ये आ जाएगा 17। इनका दोनों का करेंगे 169 आ जाएगा बटे 17। इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 दशमलव समथिंग आ जाएगी, 17 नहीं है 163, 9 दशमलव समथिंग वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें आंसर नहीं है, तो इसका आंसर 9 के ऊपर आएगा। अगला देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है, एक संख्या 5 से विभाजित करने पर 3 का शेषफल छोड़ती है, उसी संख्या का वर्ग 5 से विभाजित होने पर शेषफल क्या देगा या क्या होगा। तो देखिए, इस तरह के जब भी सवाल आते हैं तो जो शेषफल होता है, शेषफल 3 था, 3 का वर्ग कर दीजिए 9 आ जाएगा, उसमें बस 5 का भाग दे दीजिए, कितना शेष बचेगा 4। आपका आंसर ये हो गया। अगला सवाल देखते हैं। कुछ मित्रों ने पिकनिक पर जाने का निश्चय किया, खाद्य सामग्री पर 108 रुपये खर्च करने की योजना बनाई, उसमें से 3 नहीं गए, परिणाम स्वरूप बचे हुए में से प्रत्येक को 3 रुपये अतिरिक्त खर्च करना पड़ा। पिकनिक पर जाने वालों की संख्या क्या होगी। देखिए, इस तरह के जब भी सवाल हों तो हम विकल्प मेथड से सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें दिया गया है पहला आंसर 12 लोग, तो 108 रुपये थे, जिसमें से अगर हम 12 का भाग दे दें तो इसका मतलब 9 रुपये प्रत्येक बच्चे पर पड़ रहे हैं। अगर 12 लोगों को जाना होता तो 12 लोग अगर जाते तो प्रत्येक बच्चे को 9 रुपये पड़ते। लेकिन अब कंडीशन को हम चेक कर लेते हैं। 3 अगर नहीं गए, उसमें से 3 लोग नहीं गए, अब 3 लोग ना जाते तो इसका मतलब लोग कितने जाते, 9 लोग जाते, तो 12 रुपये। अगर 12 लोग जाते तो 9 रुपये खर्च पड़ता, और अगर 9 लोग जा रहे हैं तो 12 रुपये खर्च पड़ता। तो इसका मतलब ये 3 रुपये खर्च बढ़ गया। इसका मतलब ये क्लियर हो गया, पहले जाने वालों की संख्या कितनी थी 12, और बाद में जब 3 लोग नहीं गए तो इसका मतलब 9 लोग गए हुए हैं, तो उनका रेट 12 रुपये पड़ा। तो आपका आंसर 9 आ गया। ये डायरेक्ट आ गया कि आपका उत्तर 9 है। 12 लोग जाते तो 9 रुपये पड़ता। अब अगर 9 रुपये प्रत्येक बच्चे को पड़ता तो 9 का भाग देते थे। इससे क्लियर हो गया कि 12 लोग जाते। इसका मतलब ये है कि लोग गए कितने हैं, 9 लोग गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई किसान अपनी गायों के समूह को अपने 4 बेटों में इस तरह बांटता है कि पहले बेटे को समूह की आधी गाय मिलती हैं यानी 1/2 मिलती हैं, तथा दूसरे को 1/4 1/4 मिलती हैं, तथा तीसरे को 5वां हिस्सा मिलता है यानी 1/5। इनका सबका एलसीएम ले लेंगे। 20, ये 2 था, ये 10 आ गया, ये 5 आ गया, ये 4 आ गया, यानी 19/20। उसने 19 भाग दे दिया है, 1 भाग बचा यानी 1/20 शेष बचा है, और चौथे पुत्र को मिला कितना है 7 गाय। 1/20 का हिस्सा जो है वो 7 गायों के बराबर है, तो कुल वैल्यू आ गई 140। आपका आंसर 140 बी नंबर। अगला सवाल है, एक संख्या को उसके 2/3 से जोड़ने पर 35 प्राप्त होती, उस संख्या का पता लगाइए। देखिए, कोई संख्या थी 2/3, मान लीजिए, हमने मान लिया। इस सवाल को जल्दी कैसे करते हैं,
कोई संख्या थी शुरुआत में, संख्या अगर 1 मान लेते हैं या यक्स भी मानेंगे तो भी वही उत्तर आएगा। एक संख्या को उसके 2/3 से जोड़ने पर, इसका मतलब इसको जोड़ देंगे तो 5/3 हो गया, बराबर 35 प्राप्त होती। तो 35 के बराबर कर दीजिए। तो 5 एकम 5 7, इसको इधर कर दिया 7 त्रिका 21, यानी संख्या क्या थी 21। संख्या बताइए 21, आपका आंसर आ गया। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 7 है यदि इकाई का अंक यक्स है। देखिए इस तरह के भी सवाल बहुत आसानी से हो जाते हैं। अब कोई 2 संख्याएं थी, अंकों का योग मान लिया, कहा गया इकाई अंक यक्स है तो हम दाई अंक y मान लें और इसको यक्स मान लें। अंकों का योगफल 7 है, दोनों का योगफल 7 है। अगर आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू रखें तो ये 10y और ये यक्स, इस तरह से मान आपका आएगा। अब 10y है तो y का मान यहाँ से निकालेंगे, इस इक्वेशन से निकाल दीजिए तो y का मान आ जाएगा। किसी भी 2 अंकों की संख्या का जो मान होता है वो दहाई के अंक का गुणज प्लस इकाई के अंक का गुणज ही होता है। तो अब इस y का मान अगर हम निकाल लें तो ये x इधर माइनस चला जाएगा, 7 माइनस x हो जाएगा। तो 10 7 माइनस x प्लस x, तो ये हो जाएगा 70 माइनस 10x प्लस x, तो 70 माइनस 9x आपका शेष बचेगा। ये आंसर हुआ, आंसर नंबर बी। अगला देखते हैं दोस्तों, ये थे सवाल आपके ग्रुप डी में, रेलवे एनटीपीसी में, असिस्टेंट लोको पायलट में या विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए सवाल थे। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, दोस्तों तक भी शेयर करें और अगले वीडियो को देखने के लिए आप इंतज़ार करिए। अगला वीडियो आपको कल फिर से मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।